ट्वेल्थ क्लास एनआईएस में एडमिशन किस तरीके से लिया जाता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है, फीस कितनी लगती है, ओपन स्कूलिंग में एडमिशन लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे मेरे द्वारा। तो बिना किसी देरी के जानते हैं ट्वेल्थ क्लास में ओपन से एडमिशन किस तरीके से लिया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, किसी भी कारणवश अगर आप 11th क्लास में फेल हो चुके हैं और आप चाहते हैं 12th क्लास में एडमिशन लेना, तो ओपन से किस तरीके से ले सकते हैं घर बैठे बैठे, ये फॉर्म भरने का पूरा क्राइटेरिया मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। इसके अलावा आप खुद भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से। इसे भरना बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके लिए आपको किसी भी अदर पर्सन को एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि स्कूल में अगर आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो वहाँ पे 5000 से लेकर 8000 तक की रकम आपसे मांगी जाती है। वही अगर आप किसी और के पास जाते हैं तो वहाँ भी आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे बैठे अपनी ही फीस के अंदर किस तरीके से आप खुद का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वो भी 12th क्लास के लिए। और साथ ही आप लोगों के लिए ये जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 10th क्लास कब कर रखी हो, 11th क्लास कर रखी है या नहीं कर रखी है, तो इस बारे में भी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जिस पर्सन ने भी 10th क्लास कर रखी है वो पर्सन 12th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसे 1 साल का गैप देना जरूरी है। या तो आपके पास 1 साल का गैप हो, या फिर आप 11th कर रहे हो और 11th में आप बाय मिस्टेकली फेल हो चुके हो, तो आप 12th क्लास का फॉर्म भर सकते हो। 10th क्लास आपने कभी भी पास करी है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोगों को। यानी कि 10th क्लास आपने 6 साल पहले पास की है, 10 साल पहले पास की है या 2 साल पहले पास की है, तो आप लोग 12th क्लास का फॉर्म भर सकते हो। इसका कोई एज क्राइटेरिया नहीं है कि आप 12th क्लास किस एज में कर रहे हैं। हाँ, इससे जरूर फर्क पड़ता है कि आपका जो एडमिशन 10th क्लास के तुरंत बाद 12th में नहीं होगा, उसमें कम से कम आपको 1 साल का गैप लेना ही पड़ेगा। यानी कि अगर मान के चलिए आपकी जो 10th क्लास है वो सन 2023 में कंप्लीट हुई थी, तो आप 2024 के अप्रैल सेशन में या अक्टूबर सेशन में इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यानी कि 2023 पास करने के तुरंत बाद आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। इसमें 1 साल का क्राइटेरिया चाहिए ही होता है आप लोगों को। अगर मैं बात करूं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में आपके 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास होना मैंडेटरी है। इसके अलावा आपके पास एक आधार कार्ड होना ही चाहिए। साथ ही अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कंसेशन यानी कि छूट मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपने रिसेंटली 11th क्लास की है और बाय मिस्टेकली आप किसी भी कारण से किसी नंबर से आप रह गए हैं 11th क्लास के अंदर और आप चाहते हैं 12th क्लास का एडमिशन लेना, तो आपको 11th क्लास की फेल की मार्कशीट भी अटैच करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर दोस्तों मैं बात करूं फीस की, तो फीस के क्राइटेरिया इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं। यानी कि कुछ टाइम पहले इसकी फीस जो जाई थी 2050 रुपये जाई थी सारे चार्जेस मिला के, लेकिन अब जो इसका फीस का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। अब जा रही है इसकी 2770 रुपये की फीस। यानी कि 2770 रुपये की फीस में आप घर बैठे बैठे अपना 12th क्लास का एडमिशन आसानी से कर सकते हैं। इसे करना किस तरीके से, इसका फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है, इसका भरने का सही प्रोसेस का, ये सारा कुछ आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जानते हैं किस तरीके से इसे फिलअप किया जाता है। आ जाना है आपको NIOS की मेन वेबसाइट पे। आप गूगल पे टाइप करेंगे NIOS, ठीक है, तो आपको मेन वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी NIOS की। ध्यान रखना, इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फ्रॉड से बच के रहना है आपको। तो सबसे पहले आपको जो नोटिस करना है वो ये देखना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस टाइप की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है आपको www.nios.ac.in, इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। NIOS की किसी और वेबसाइट पे आपको विजिट नहीं करना है। अगर आप किसी और वेबसाइट पर विजिट करते हो तो हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए, आपकी फ़ीस पहले भर जाए और आपका जो है काम भी ना हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको NIOS की वेबसाइट पे आना है और कुछ इस तरीके से मेन वेबसाइट इसकी दिखाई देगी आपको, ठीक है। इस वेबसाइट को खुलने के बाद आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन जब आप करेंगे तो आपके यहाँ सबसे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा एडमिशन का। तो एडमिशन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी एक और वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं NIOS.ac.in की वेबसाइट ओपन हुई है और कोई वेबसाइट ओपन नहीं हुई है, ठीक है। तो इसे खुलने का पूरा इंतजार करते रहना जब तक ये प्रॉपर ओपन ना हो जाए, क्योंकि अगर ये प्रॉपर ओपन नहीं होगी तो आपका जो भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो बीच में अटक सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन के उस फॉर्म पे आ जाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे प्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसका प्रोस्पेक्टिव भी चेक कर सकते हो, जो आपका प्रोस्पेक्टिव है वो कैसा है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है बेसिकली कि आपकी सारी डिटेल दे रखी होती है कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब चीज़ें होती है। प्रोसेस फॉलो में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर्म स्ट्रीम 1, इसमें क्या है आपको डेमोग्राम दे दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। वो तो हम करके दिखा रहे हैं, तो इसे करने देखने चाहो तो देख सकते हो, वरना इसके देखने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे आ जाना है आपको अकेडमिक में। अकेडमिक में आके स्ट्रीम 1 अप्रैल 2025 इसके ऑप्शन आपको खुला हुआ देखने को मिल जाएगा। जब भी आप एडमिशन करेंगे, अगर आपको स्ट्रीम 2 क्लोज दिख रहा है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर
ठीक है। तो आपको स्ट्रीम 1 ओपन दिखेगा। स्ट्रीम 2 कब होता है दोस्तों? स्ट्रीम 2 आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम पे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। अगर अप्रैल 25 में खुला हुआ है, अप्रैल में खुला हुआ तो अप्रैल में भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो हम पहले अप्रैल में एडमिशन लेंगे, तो उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से बेसिक डिटेल आपको पहले फिल करनी होगी। क्या क्या डिटेल फिल करनी होगी? जैसे कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर देंगे। जिस भी स्टेट से करते हो ऑल ओवर इंडिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि NIOS जो है ओपन पूरे इंडिया में आपका जो एडमिशन हर जगह से ले लेता है, आप किसी भी स्टेट से हो। तो हम दिल्ली का करके दिखा देते हैं आपको पहले। दिल्ली के बाद आइडेंटिटी टाइप में आपको आना है। यहाँ पे आप आइडेंटिटी टाइप में क्या देना चाहते हो? पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड एनरोलमेंट नंबर। तो बच्चों के पास अधिकतर आधार कार्ड ही होता है, तो हम आधार कार्ड पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सीनियर सेकेंडरी, 12th क्लास का एडमिशन कर रहे हैं तो हम सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। मैं आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ पहले। इस तरीके से आधार कार्ड नंबर डालेंगे, इस पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर यस कर देंगे, यहाँ से कंटिन्यू। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सारी बेसिक डिटेल फिल करनी होगी स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आपको अपना नाम, जो भी आपका नाम आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में, वो नाम जरूर डालना, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 10th क्लास की मार्कशीट का नाम यहाँ डलेगा आपका। 10th क्लास की मार्कशीट पे जो भी आपका फादर नेम है वही फादर नेम यहाँ डलेगा। 10th क्लास की मार्कशीट पे जो भी आपकी मम्मी का नाम है, मदर नेम है, वही मदर नेम यहाँ डलेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से मत डालना, ठीक है। जो भी आपकी मार्कशीट पे डिटेल है सिर्फ वही फिल करना, क्योंकि आपको आगे अपने फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी उससे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना, डेट ऑफ बर्थ भी वही डालना जो भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पे अवेलेबल है। जो भी चीज़ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पे अवेलेबल है तो आप आधार कार्ड में चेंज करा सकते हो, लेकिन जो आधार कार्ड में है वो आप मार्कशीट में चेंज नहीं करा सकते। तो हमें मार्कशीट वाली डिटेल फिल करनी है, आधार कार्ड वाली डिटेल फिल नहीं करनी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी जिस भी जेंडर के आप हैं, ठीक है। देन उसके बाद फिर से आधार नंबर डालेंगे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो भी आप यूज़ करते हो, अपने घर में कोई भी यूज़ करता है, फादर या भाई, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी आप परमानेंट चलाते हो वो ईमेल आईडी चेंज नहीं करनी, हमेशा एक ही ईमेल आईडी रखी नहीं है, जिससे आपको फ्यूचर में भी आपके काम जो भी होते रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो हम सारी डिटेल यहाँ पे पहले फिल कर लेंगे। पहले मैं नाम डाल देता हूँ कैंडिडेट को। पर्सनल डिटेल में किसी की शो नहीं करा सकता, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ भी फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आती है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जवाब देता रहूँगा। लेकिन अगर आप मुझसे चैट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन का एक बटन है 159 रुपये का, उसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 159 रुपये का जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें आप मुझसे चैट कर सकते हैं प्रॉपर, कोई भी दिक्कत आती है तो, ठीक है दोस्तों। आप ये बहुत इजी है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फीस से लेके प्रॉपर पूरा फॉर्म मैंने फिलअप करके दिखाया, तो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैट करते हैं मुझसे 159 रुपये में मात्र, तो आपको और कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे बैठे खुद भी ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस तरीके से आप गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। तो गेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पे भी एक OTP जाएगा, आपकी मोबाइल नंबर पे भी एक OTP जाएगा, दोनों OTP आपको फिल करने हैं। क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है, बेसिक एड्रेस फिल करने के बाद उसके बाद जहाँ पे आपका जो भी आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है, कॉरस्पॉन्डेंट होता है टेम्प्रेरी एड्रेस और एक होता है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं एट अ टाइम एट प्रेजेंट, वहीं पे आपकी सारे स्टडी मटेरियल सेंड किया जाएगा, यानी कि जो बुक्स वगैरह हैं वो सारी आपके एड्रेस पे भेजी जाएगी बाय पोस्ट। तो आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस सही तरीके से डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप जो भी परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे वही कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस में फिल होता रहेगा, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अलग अलग फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा। अदर इन्फॉर्मेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी वगैरह चूज़ करनी पड़ेगी कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको कंसेशन भी मिलेगा, यानी कि जो फीस और लोग भर रहे हैं उसमें से आपको जो फीस है थोड़ी कम भरने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होगा, लगाना भी होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आप चूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे चूज़ कर सकते हैं।
एक्स सर्विसमैन, आपके अगर फादर वादर कोई भी एक्स सर्विस में काम करते थे किसी भी सर्विस में, तो यहाँ पे डालना है आपको, और नहीं करते थे तो नो रहने देंगे आप, ठीक है। मीडियम ऑफ स्टडी, किस मीडियम में आप पढ़ना चाहते हो, बंगाली में, इंग्लिश में, गुजराती में, हिंदी में, यानी कि जो बुक्स वगैरह आपके पास आएंगी वो किस मीडियम में आपके पास आएँ, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो भी आपका मीडियम आप चूज़ कर सकते हो। तो मोर देन जो है वो आपको हिंदी रहता है, तो हम लोग हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का मन इंग्लिश करने का है, किसी और लैंग्वेज में करने का है, तो उसकी जो सारी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो सारी चीज़ें आपको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ चुका है, वो उसी लैंग्वेज में आपको मिलेंगी, यानी प्रोवाइड होंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी कर दिया है जिस बच्चे का मैं पढ़ रहा हूँ। बच्चा ऑर्फन है, ऑर्फन होता है दोस्तों अनाथ, बच्चा ऑर्फन तो नहीं है, अगर ऑर्फन नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। गार्जियन और इंस्टीट्यूट का नेम, ये क्या कब जाता है, गार्जियंस और इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जब बच्चा ऑर्फन होता है यानी अनाथ होता है, तो यहाँ पे हमें अनाथालय का नेम या फिर उनके जो भी वहाँ पे हेड होते हैं उनका नेम डालना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ प्रीवियस क्वालिफिकेशन पे, तो आपको अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन, आपने 10वीं करी है, 10वीं के बाद 11वीं नहीं करी तो 10वीं डाल सकते हैं आप। अगर आपने 11वीं भी करी है उसमें फेल हो गए हैं तो आप 11वीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है बेस्ट, वो आप चूज़ कर सकते हैं। ये खाली 12th वालों के लिए है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये भी कह रहा है यहाँ पे लास्ट क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट वगैरह हमें अपलोड करने पड़ेंगे, यानी 10th की मार्कशीट हमें अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। और प्रीवियस क्वालिफिकेशन में हम पास हुए थे, फेल हुए थे, यहाँ पे हमें डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे परस्यूम, कोई पायलट है आपके पास, पायलट लाइसेंस, तो IAS, अदरवाइज नो, नहीं होता अधिकतर के पास तो नो डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपकी। पार्ट एडमिशन ऑफ ड्यूल एनरोलमेंट, क्या आप 2 एनरोलमेंट एक साथ कर रहे हैं, जिसका ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि 10वीं और 12वीं आप एक साथ करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे नो रहने देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है 10th बोर्ड एग्जाम पे। तो यहाँ पे आपने अपना 10वीं का जो बोर्ड है वो कब पास किया था वो यहाँ पे डाल देंगे, आप कौन से सन में पास किया था वो सन डाल देंगे, 23 में, 22 में। वो आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसके नीचे मेंशन होता है जिस तारीख को वो छपी होती है, तो वही सन डालना है आपको, वही डेट डालनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 10वीं का रोल नंबर डाल देंगे, जो भी आपका 10th का रोल नंबर है, और किस बोर्ड से आपने पास किया है वो बोर्ड का नाम, यानी कि आपने CBSE से पास किया है, अलीगढ़ से पास किया है, जहाँ से भी पास किया है आपको वो चीज़ डालनी पड़ेगी। कई लोग NIOS से ही पास करते हैं, तो यहाँ पे NIOS का भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको उसका भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो जिसने 10वीं ओपन से की है वो यहाँ पे वो चीज़ भी डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 10वीं का मंथ पासिंग भी मांग रहा है कि कौन से मंथ में पास किया है, तो वो भी आपको यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि 2 सेशन में पेपर, 2 सेशन में एडमिशन होते हैं, अप्रैल में और अक्टूबर में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वो इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे अपनी सारी डिटेल हमने फिल कर दी है। 10th का रोल नंबर मैं डाल देता हूँ, और मैंने कब पास किया वो भी मैं डाल देता हूँ। तब डालने के बाद दोस्तों पे सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म है, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे ऐसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। आप चेक कर सकते हो, चेक बॉक्स दे रखा है हमें, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है आई द डिपोनेंट द डू hereby solemnly declare verification content above declaration and to the best of my knowledge and behalf and nothing material has been considered or surpassed by me, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये कहना चाहता है कि जो भी डिटेल मैं देना चाह रहा हूँ बिल्कुल सही है और सत्य हैं, इसमें कोई भी झोल झाल या किसी भी तरह का कोई आगे पीछे मैंने कोई गलती नहीं की है, ठीक है। तो अपनी डिटेल फिल करने से पहले आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, तो इसमें हमें क्या करना है, कुछ ऑप्शन डिटेल फिल करनी है। डिसएडवांटेज ग्रुप, डिसएडवांटेज ग्रुप क्या होता है, जैसे कि आप कहाँ रहते हैं। जैसे कई लोग क्या होते हैं कि रूरल में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, मतलब स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो उस चीज़ का एडवांटेज आप ले सकते हैं अगर आप कुछ ऐसी जगहों पर रहते हैं तो, ठीक है। तो नॉट एप्लीकेबल डाल देंगे। अगर आप शहर वगैरह में रहते हैं नॉर्मली। मदर टंग क्या है आपकी, मदर टंग आपकी लैंग्वेज होती है, आप किस लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन है हमारी, रिलीजन हिंदू है, अगर आपका कुछ और है तो आप चूज़ कर सकते हैं। फादर क्वालिफिकेशन, आपके पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं वो आपको डालना है आपको, ठीक है। अप टू प्राइमरी, 4th 5वीं तक पढ़े लिखे हैं तो अप टू प्राइमरी। अप टू मिडल, 6ठी 7वीं 8वीं तक पढ़े लिखे हैं। सेकेंडरी 10वीं पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं या कि ग्रेजुएट पास कर रखी है, यानी कि 12वीं के बाद जो ग्रेजुएशन होती है वो पास कर रखी है। तो यहाँ पे जो भी आपके फादर है वो आपको यहाँ डाल देना है, ठीक है। और इस तरीके से मदर में भी आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी कि मेट्रो सिटी
सिटी होती है दोस्तों, यहाँ पे हम शहर में रह रहे होते हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, इस तरीके से सिटी जो होती है वहाँ पे मेट्रो सिटी कहा जाता है। रूरल होती है दोस्तों गांव देहात, और सेमी रूरल होते हैं जो कस्बे वगैरह होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी आपका वो चूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपको ले रखा है जियोग्राफिकल एरिया, तो यहाँ पे एनी रिमोट कंट्रोल वगैरह, स्लाइम ट्रेवल एड, ये उन लोगों के लिए जो बहुत पिछड़े इलाकों में रहते हैं या बॉर्डर एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो एनी अदर कर देंगे। आप कहीं काम कर रहे हैं तो डालना, अगर नहीं कर रहे तो अनएम्प्लॉयमेंट रहने देंगे। एक्स्ट्रा सर्कुलर में कोई एक्टिविटी चल रही है तो चूज कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। आपकी फैमिली इनकम कितनी है साल की, मतलब कि आपके घर में जितने भी लोग हैं वो फैमिली इनकम कितनी है आपकी, वो यहाँ पे चूज करना है आपको। 50,000 रुपये कमाते हैं साल के 1 लाख कमाते हैं, 1.5 लाख कराते हैं, जो भी आपकी है वो आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, आपके पास अगर आपकी जो फैमिली है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आती है, AWS में आती है, तो अगर यस करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आ जाना, ये सबसे जरूरी क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा, और TOC ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन बच्चों के लिए है जैसे मान के चलो जो बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा था और 10th क्लास में उसने सभी सब्जेक्टों में पास किया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यस कर देंगे अगर आपको वही सारे सब्जेक्ट चाहिए 12th क्लास में भी। तो अगर वो नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो रहने देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ से आपको 1 बाय 1 अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लेने हैं। 5 से 6 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, जिसमें से 5 में से एक ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल आपकी अलग तरीके से मदद करता है, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में रह जाते हैं तो वहाँ से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के माध्यम से आप पास हो सकते हैं। तो पहला सब्जेक्ट यहाँ से इस तरीके से आप चूज़ कर लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं पहले हिंदी कर देता हूँ, ठीक है। फिर ग्रुप C में आ जाते हैं, यहाँ से हम इन्वायरमेंट स्टडी, फिजिकल, लाइब्रेरी वगैरह, जो भी आपका लगता है कि आपको लिए आसान है या आप जो कंप्लीट कर सकते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाना है ग्रुप F में, तो जो भी आपको लग रहा है इसमें से आसान लग रहा है वो आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और फिर ग्रुप A और B में आ जाना है। यहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज आपको लगता है कि वो लेनी चाहिए तो आप लैंग्वेज ले सकते हैं, वरना इसे ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे फिल करना ही पड़े। तो इस तरीके से आपको अपना चौथा सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको वोकेशनल में एक चूज़ कर लेना है। वोकेशनल में हम यहाँ पे कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशन इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पे आपको डाटा एंट्री ऑपरेशन का भी एक ऑप्शन दिखता है, ये भी चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको बेटर लगता है वो ऑप्शन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी तरीके से आपका जो भी वर्क है या फिर जो जिसमें भी आप जाना चाहते हैं वो चीज़ भी आप प्रेफर कर पाएंगे। तो हम डाटा ऑपरेशन कर देते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 हमने सब्जेक्ट चूज़ करनी है। एक एडिशनल सब्जेक्ट हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे, जो भी इजी सब्जेक्ट है वो यहाँ से आप एक ले सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक। इस तरीके से हम 6 सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे, जिसके अंदर एक हमारा ऑप्शनल है। अब यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सब्जेक्ट जो है दोस्तों मेरे हिसाब से मत करना, जो भी आपको बेस्ट लगते हैं वो कर लेना, ठीक है ना। मैंने आपकी हेल्प कर दी है कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको मेरे सब्जेक्ट चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जिसमें आप माहिर हो, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे हम। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लें, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से हमें हमारा स्टडी सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका स्टडी सेंटर है वो आप 3 स्टडी सेंटर चूज़ कर सकते हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो जो भी हमारे घर के अगल बगल में होंगे हम खाली वही चूज़ करेंगे। जो भी आपका एरिया, अपने एरिया का नाम आप डाल सकते हो। जैसे अगर कोई रोहिणी में रहता है तो रोहिणी में जो भी आप चेक कर सकते हो नियर बाय कौन कौन से आ रहे हैं वो सारे आप फिल कर सकते हो, ठीक है। आपके सारे स्कूल चूज़ हो जाए तो यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी डिटेल फिल करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो का साइज़ जो है मैक्सिमम 1 MB के अंदर होना चाहिए। फ़ोटो JPG और PNG और किसी के अंदर भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से सिग्नेचर जो है आपके वो भी आपके 1 MB के साइज़ के अंदर होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं अपना, जो कि 1 MB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो मैंडेटरी है इसके अंदर वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 10th सर्टिफिकेट, तो ये भी मैंडेटरी है। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट है आपके पास, एक्स सर्विसमैन डिसेबल सर्टिफिकेट, कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में भी आप अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। पहले हम इसे अपडेट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार जो भी डिटेल आपने फिल करी है एक बार उसे चेक जरूर कर लें कि कोई भी चीज़ गलती से आपने गलत तो नहीं डाल दी है या कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो गई हो आपसे, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप।
मैं आपको ये डिटेल इसलिए नहीं शो करा सकता कि किसी की भी डिटेल शो कराना यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। किसी की डिटेल आप लीक नहीं कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा भाई कमेंट कर लो, एक बार नहीं 10 बार कर लो। चैट करनी है, मेरा ज्वाइन बटन है, 150 का है मात्र, तो मुझसे चैट कर लो। एक बार नहीं, मैं आपके 100 क्वेश्चन के आंसर एक साथ दूंगा चैट के अंदर, ठीक है। लेकिन आप कमेंट करोगे, कमेंट में भी मैं आपके आंसर दूंगा, लेकिन वहाँ पे 1 या 2 के ही दूंगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें देखने के बाद आपको नीचे की तरफ आपको आना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी फ़ीस कितनी लग रही है। पहले जो 12th क्लास का एडमिशन है बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, तो फीस यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे आप किसी भी चीज़ से पेमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी बैंक है, BOI वगैरह, ICICI, इसमें से कोई सा भी नहीं है तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं किसी भी उससे। तो मैं पे IDFI सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पे यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी भी पेमेंट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन भी है तो किसी और ऑप्शन को भी आप चूज़ कर सकते हो ईजिली, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास UPI है तो UPI भी कर सकते हो, तो हम UPI से पेमेंट कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो कार्ड से करना चाहो तो कार्ड से भी कर सकते हो, तो UPI से कर देते हैं। UPI ज़्यादा इजी है, फ़ोन पे सब चलाते हैं तो फ़ोन पे से कर सकते हैं, या पेटीएम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना पेटीएम की ID या फ़ोन पे की ID जिससे भी आप करना चाहते हैं वो ID यहाँ पर डाल देनी है। प्रोसेस करने के बाद इस तरीके से 15 मिनट का टाइम आपके पास आएगा। 15 मिनट के अंदर आपको पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर देनी है। हो जाने के बाद आपकी पेमेंट अपने आप सक्सेस हो जाएगी, कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे यू हैव बीन सक्सेसफुली सबमिट योर फीस। अब बैक टू होम के बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपका जो डैशबोर्ड आपको लॉगिन देखने को मिल जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे फिर से जो मेन वेब पेज है उस तरीके से देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उस बंदे का नाम आ गया, तो यहाँ पे क्लिक करके आप डैशबोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। और डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको सारी डिटेल आपकी इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया लिखा हुआ पेड, आप चेक कर सकते हो फीस पेड हो चुकी है, ठीक है। पेमेंट हिस्ट्री भी आ गई है यहाँ पे। अब यहाँ से आप अपनी रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो इसमें ईजिली, ठीक। अब यहाँ पे जो भी आपकी पेमेंट हिस्ट्री है इस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से इसका प्रिंट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देता रहूँ हर बार, और आपको ताकि आप हर चीज़ के बारे में हर बार अपडेट रह सको। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को वीडियो शेयर करो, ताकि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन और अच्छी जानकारी। आपको के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।